गुड़ रसगुल्ले का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या गुड़ सचमुच शक्कर से बेहतर है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुड़ रसगुल्ले के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। पिछले कुछ एक सालों के दौरान आपने देखा होगा कि शक्कर का नाम काफ़ी खराब हो गया है। काफ़ी लोग शक्कर से परहेज करने लगे हैं, शुगर के यूज़ को अवॉइड करने लगे हैं। लोग शक्कर की गिनती अक्सर 3 वाइट पॉइजन्स में करते हैं। 3 वाइट पॉइजन्स यानी मैदा, सॉल्ट एंड वाइट शुगर। अब भले वो शुगर की कितनी भी बुराई कर लें, उसको कितनी भी गालियां दे लें, लेकिन उनके मुंह में आज भी स्वीट टूथ बाकी ही है। आज भी अधिकतर लोग मीठा खाने की इच्छा रखते हैं, मिठाइयाँ खाना पसंद करते हैं और इसी भावना के चलते वे अक्सर एक बुराई को दूसरी बुराई से रिप्लेस कर देते हैं। सीधी सादी भाषा में कहें तो कई लोग शक्कर की जगह गुड़ को यूज करना शुरू कर देते हैं और लोगों के इस गुड़ के प्रति प्रेम को देखकर कमर्शियल फूड मैन्युफैक्चरर्स ने भी अपनी कई मिठाइयों में शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसी के चलते आज हमें लड्डू, पेड़ा, बर्फी, संदेश, मिष्टी दोई और इस तरह की कई मिठाइयों में शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल होते दिखाई देता है। ऐसा ही एक फूड प्रोडक्ट है रसगुल्ला। अब जनरली रसगुल्ला शक्कर की चाशनी या शुगर सिरप में तैरता हुआ पाया जाता है, लेकिन अब इस कलयुग में कई फूड मैन्युफैक्चरर्स गुड़ रसगुल्ले को बनाने लगे हैं और ये रेसिपी काफ़ी पॉपुलर भी है। और इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले इसकी एक सर्विंग खाकर इसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को जानने और समझने की कोशिश की। और इस प्रयोग के लिए मैंने एक रसगुल्ला जिसका वजन लगभग 50 ग्राम था उसे खाया। मैंने उसे 7:10 पर खाना शुरू किया और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 76 और 40 मिनट के बाद यानी 7:50 पर जब मैंने ब्लड ग्लूकोज की हाईएस्ट रीडिंग नोट की तो वो थी 137 या 137। तो कुल मिलाकर ये 61 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का जंप मुझे उन 40 मिनटों के दौरान दिखाई दिया। अब कुछ समय पहले मैंने एक रसगुल्ले के साथ एक और एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन उस प्रयोग के दौरान मैंने नॉर्मल शक्कर वाला रसगुल्ला खाया था, यानी ऐसा रसगुल्ला जिसमें शक्कर का इस्तेमाल किया गया था। और उस रसगुल्ले को जब मैंने खाना शुरू किया था तब मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 92 और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मैंने हाईएस्ट रीडिंग नोट की वो थी 149 या 149। दूसरे शब्दों में उस प्रयोग के दौरान 57 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर का जंप मैंने अपने ब्लड ग्लूकोज में नोटिस किया और इस गुड़ वाले रसगुल्ले को खाने के बाद 61 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का जंप देखा। तो यदि हम सिर्फ ब्लड ग्लूकोज में आए हुए उछाल को, जंप को कंपेयर करें तो हम पाते हैं कि गुड़ के रसगुल्ले का ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट शक्कर के रसगुल्ले से भी कुछ ज्यादा था। मोर और लेस सिमिलर था, लेकिन कुछ ज्यादा था। दूसरे शब्दों में जहां तक ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर की रीडिंग का सवाल है, दोनों ही रसगुल्लों में कोई विशेष अंतर नहीं था। और यही बात गुड़ और शक्कर के बारे में भी सही है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। अब ये हो सकता है कि जैगरी में या गुड़ में शक्कर के मुकाबले आयरन कुछ ज्यादा हो, लेकिन अपनी दैनिक जरूरत का आयरन यदि आप सिर्फ गुड़ खाकर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 200 ग्राम गुड़ प्रतिदिन खाना पड़ेगा। और इतना गुड़ प्रतिदिन खाने से आपको आयरन मिले न मिले, आपको टाइप 2 डायबिटीज, मॉर्बिड ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, किडनी प्रॉब्लम्स और ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारियां जरूर हो सकती हैं। यहां दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि यदि आपको आयरन प्राप्त करने की इतनी ही इच्छा है तो वो तो और बहुत जगह से मिल सकता है। वो आपको पालक जैसी हरी सब्जी से बड़े आराम से मिल सकता है, गुड़ से कहीं ज्यादा मात्रा में मिल सकता है। सिर्फ एक बंडल पालक को धोकर, काटकर, चॉप करके आप अपनी किसी भी दाल या करी या सब्जी में मिला दीजिए तो आपको पूरे दिन में जितना आयरन आपकी बॉडी को लगने वाला है वो आपको सिर्फ उतनी पालक से ही
मिल जाएगा। इनफैक्ट आज की तारीख में यदि कोई मुझे मजबूर करे तो मैं गुड़ के मुकाबले शक्कर को प्रेफर करूंगा, और वो इसलिए क्योंकि गुड़ के प्रोडक्शन में हर लेवल पर एडल्ट्रेशन किया जाता है। हर गुड़ बनाने वाली कंपनी ऐसा नहीं करती ऑफ कोर्स, लेकिन कई प्रोड्यूसर्स ऐसा करते हैं। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया था कि गुड़ में किस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रेड के केमिकल्स मिलाए जाते हैं, सिंथेटिक कलर्स यूज किए जाते हैं, और कई जगह तो गुड़ में डायरेक्टली शक्कर ही मिला दी जाती है, क्योंकि गुड़ का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पा रहा है जितनी की उसकी डिमांड है। वही रिपोर्ट आगे कहती है कि कर्नाटक के मांड्या रीजन में इस तरह की यूनिट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फो ऑक्सिलेट, फॉस्फोरिक एसिड, इंडस्ट्रियल क्वालिटी बेकिंग सोडा और सिंथेटिक कलर्स यूज करती हैं। और कई जगह पर तो इस तरह की मिलावट करने वाले लोग ओपनली इस तरह के केमिकल्स के उपयोग को जस्टिफाई करते हैं। वे साफ साफ कहते हैं कि वे इस तरह के केमिकल्स मजबूरी में सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये केमिकल्स उनके काले गुड़ को गोल्डन कलर प्रदान करते हैं, और कंज्यूमर्स, हम और आप, गोल्डन कलर वाला जैगरी चाहते हैं। वो मैला या ब्लैकिश या ब्राउनिश गुड़ नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में, गुड़ में की जाने वाली मिलावट के लिए देखा जाए तो अल्टीमेटली हम कंज्यूमर्स खुद ही जिम्मेदार हैं। यदि हम इस तरह का अननेचुरल गुड़ डिमांड न करें तो कई गुड़ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस तरह के केमिकल्स का यूज नहीं करेंगी। इन्हीं सब कारणों की वजह से मैंने पिछले लगभग 20 सालों से गुड़ को हाथ लगाना भी छोड़ दिया है। मैं गुड़ का किसी भी रूप में कोई भी उपयोग नहीं करता। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यदि आज कोई गुड़ या शक्कर में से कोई एक चीज मुझे सिलेक्ट करने को कहे तो मैं शक्कर को प्रेफर करूंगा। मुझे ये बात मानने में कोई परेशानी नहीं है कि टेक्निकली स्पीकिंग गुड़ में शक्कर से ज्यादा मिनरल्स होते हैं, नो प्रॉब्लम। मुझे ये बात मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि आज से 100-200 साल पहले जो गुड़ मिला करता होगा वो प्योर होता होगा, और उस जमाने में मिलने वाली शक्कर से न्यूट्रिशनली बेटर भी होता होगा। लेकिन आज की तारीख में उस तरह की प्योरिटी वाला गुड़ हमें नसीब नहीं होता। आज जिस तरह का गुड़ हमें मिलता है उनमें कितने केमिकल्स डाले गए होते हैं, उनमें कितने फंजीसाइड्स, अकारीसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया होता है शुगर केन कल्टीवेशन के दौरान। इन सब बातों का एस्टिमेट करना भी मुश्किल है, और इसीलिए मैं आज गुड़ से बनी हुई किसी भी चीज को अपनी डेली लाइफ में हाथ भी नहीं लगाता। यहां पर एक बात कहना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज इस वीडियो में मैं यहां पर गुड़ की बुराई कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि शक्कर गुड़ से ज्यादा बेहतर है। एब्सोल्युटली नॉट। दोनों ही बेकार हैं। अगर एक ली एनफील्ड 303 राइफल की गोली है तो दूसरी AK-47 की। सच तो यही है कि चाहे वो गुड़ हो या हनी हो या शक्कर या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, यदि कोई भी व्यक्ति उनका जरूरत से ज्यादा उपयोग करता है तो इतना पक्का है कि वो अपने जीवन में जो भी पैसा कमाएगा अंत में वो सब डॉक्टरों और हॉस्पिटल्स को ले जा करके सौंप देगा। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार एक पुरुष को 36 ग्राम और एक महिला को 25 ग्राम से ज्यादा शक्कर प्रतिदिन नहीं खानी चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि आप इस तरह के 1-2 रसगुल्ले भी खा लेते हैं तो आपका शुगर का कंज्यूम्शन अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की रिकमेंडेड लिमिट से कहीं ज्यादा होगा। और इसीलिए इस तरह की मिठाइयों को अपने जीवन से दूर रखने में ही भलाई है। अब यदि आप इस गुड़ रसगुल्ले की इतनी तारीफ सुनने के बावजूद भी उसे खाना ही चाहते हैं तो उस हालत में उसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के लिए आप मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल किट में ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि गुड़ रसगुल्ले को लंच या डिनर पर खाएं और कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद हो। कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में छिलके वाली दालें हो
या सब्जियां मौजूद हों। ऐसा करने से दालों और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर गुड़ रसगुल्ले के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। दूसरा तरीका है गुड़ रसगुल्ला खाने से 5-10 मिनट पहले 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में मिलाकर आप पी लें और फिर बाद में उस गुड़ रसगुल्ले को खाएं। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने का तीसरा तरीका है गुड़ रसगुल्ले को खाने के तुरंत बाद कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। यदि आपके पास आधा घंटा समय नहीं है तो कम से कम 15-20-25 मिनट पैदल चलें। इस तरह से पैदल चलने से या कोई अन्य एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाली मूवमेंट से, मसल्स में होने वाली हरकत से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में कुछ हद तक कम हो जाएगा। लेकिन यहां एक बात पर ध्यान देना जरूरी है और वो ये कि इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट के प्रयोग से आपके ब्लड ग्लूकोज में आने वाला उछाल तो खैर कुछ हद तक कम हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उस गुड़ रसगुल्ले में जो कैलोरीज हैं उनकी मार तो आपके शरीर को सहनी ही पड़ेगी। यदि आप गुड़ रसगुल्ले जैसी मिठाई डेली बेसिस पर खाते रहते हैं या काफ़ी फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो नेचुरली आपके वज़न बढ़ने की रिस्क बढ़ जाएगी। तो इन सब बातों का मतलब यही है कि यदि आप गुड़ रसगुल्ले को खाना ही चाहते हैं तो कभी कभार खाएं, रोज़ रोज़ न खाएं, और जब भी इसे खाएं तो इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल करें। इन्हीं कुछ सावधानियों के चलते पिछले कई सालों से मेरा ब्लड ग्लूकोज लेवल, मेरा वज़न, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स, मेरी HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग्स सब एक हेल्दी जोन में, एक स्टेबल जोन में मेंटेन है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ, यदि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति ये सब कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो गुड़ और शक्कर के खतरों को समझने की और फिर इस तरह की चीज़ों को अपनी डेली डाइट से दूर रखने की।